आज का दिन में एक नॉमिनेशन फाइल हुई खटिया में, उसका मिलाकर आज कल का नॉमिनेशन था 3। आज एक खटिया में नया नॉमिनेशन हुई। टोटल अभी तक 4 नॉमिनेशन फाइल हुआ। कल संडे है, इसलिए नॉमिनेशन कल रिसीव नहीं की जाएगी। आपका एक्सपेंडिचर सिस्टम में अभी तक 315 करोड़ वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा चीज के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर करने का। थैंक यू। एक सवाल है सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपसे मिले थे सर, कैश वगैरह रिलेटेड होने की वजह कितना अमाउंट वो लेके जा सकते हैं? 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच? नहीं, आपका कमीशन का इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है। कोई व्यक्ति 50,000 तक लेके जा रहा है, वहां पर उनका कैश इंटरसेप्ट भी की जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपका 50,000 से 10 लाख तक लेके जा रहा है, उसके लिए कैश इंटरसेप्ट की जाती है, तो आप उसका शाम को वो कमेटी में ले जाएगी, डीडीसी के कमेटी में। डीडीसी के कमेटी के अनुसार उसको रिलीज की जाएगी। आपका कुछ कारण से आपका कैश कहाँ से सपोज अपने ऑफिस से आपका बैंक में जमा करने लेके जाना पड़ती है, उसके लिए आप प्रियर इंफॉर्मेशन करके लेके जाएंगे। कहाँ पर 10 लाख ऊपर कैश ट्रांसफर हो रही है, उसका वो इंटरसेप्ट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपको इनकम टैक्स के बाद हैंड ओवर की जाती है। उनका अपने प्रक्रिया के अनुसार वो ग्रहण करेंगे। ये नियम आपका इलेक्शन कमीशन का क्लियर है, वो आपका पूरा कंट्री में एक ही नियम है, उसी का ही पालन की जाएगी सभी जगह पर। डीडीसी के पास जो जाना है, वो पहले इन्फॉर्म करके वो 10 लाख तक अपना जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। उनका वो 10 लाख ऐसा करके भी नहीं है। आपका कोई भी फोनोबेट पर्पस है, मतलब आप एडवांस में डीओ के इन्फॉर्मेशन कर देंगे, आपका उसी का इन्फॉर्मेशन करके उसका ले जा सकते हैं, आपका जमा कर सकते हैं। वो आपका एडवांस प्रोसेस। इस तरफ से आपका बैंक भी अपने वो इन्फॉर्मेशन के अनुसार उनका कैश ट्रांसफर कर देता, वो क्यूआर कोड के साथ में ट्रांसफर करना, वो भी प्रोसेस ऑलरेडी फिक्स है। तो आपका 50,000 से 10 लाख वो बात की जा रही है, कहां पर भी आपका कैश इंटरसेप्ट की जाती है, वो आपका डीडीसी के कमेटी में जाएगी। वो कमेटी उसका एग्जामिन करेगी, वो इलेक्शन पर्पस है नहीं करके वो अस्पष्ट हो गया तो वो कमेटी उसका रिलीज करेगी, नहीं मतलब कैश का चीज करके रखा जाएगा। किसी भी क्रिमिनल केस का रिलेटेड में कैश चीज की जाती है, ऐसा ड्रग के साथ में चीज किया जाती है, नहीं मतलब कुछ इलीगल लिकर के साथ में की जाती है, वो ऑटोमेटिकली वो केस के साथ में एफआईआर का पार्ट हो जाती है, उसका रिलीज नहीं की जाएगी। वो क्रिमिनल प्रोसेस का बात है, वो रिलीज की जाएगी। बाकी कोई भी फंड आपका वो विदाउट एफआईआर चीज करके रखा है, वो आपका डीओ के कंट्रोल में है, वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 1 हफ्ता के बाद वो रिलीज की जाएगी विदाउट पोस्टिंग। सर, पोस्टल बैलेट को लेकर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग कैसे करने वाले, किस तरीके से आप लोग रखने वाले? देखिए, पोस्टल बैलेट लेकिन मतलब उसमें आपका 3 कैटेगरी मेजर कैटेगरी में आती है। एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी आती है, उसी के लिए अभी वो सभी जिला पर आपका फॉर्म 12 प्राप्त की जा रही है। दूसरा होती है आपका एब्सेंटी वोटर्स, एवीएसी एवीपीडी करके बोला जाता है। होम वोटिंग के लिए आपका सीनियर सिटीजन 85+ एंड वो विकलांग कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट वो वोटर्स है, उनका 40% डिसेबिलिटी का है। फिर वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज है, उनका फॉर्म 12D रिसीव की जाएगी, उसी का प्रक्रिया भी जिला लेवल पर चल रही है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है सर्विस वोटर्स, मतलब आपका वो मिलिट्री फोर्सेस में है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस में, नहीं मतलब इंडियन मिशन में बाहर काम करता है, उनका ऑलरेडी हम लोग का ऑलरेडी सर्विस वोटर का नाम में इनरोल्ड है। ऐसे ही उसी दिन में कैंडिडेट फाइनल होगा, उसके बाद उनका ट्रांसमिट की जाएगी, उसके आधार पर उनका। ये 3 कैटेगरी का ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है।